एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा सनमुखानी। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो उनका ट्रांसप्लांट हमने 2018 में किया था। आज उनके ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं और वही हम केस पूरा स्टडी करने वाले हैं कि पहले उनका किस तरह का दिखता था और विद सक्सेसिव हेयर ट्रांसप्लांटेशंस उनका किस तरह से इम्प्रोवाइज हुआ है। So when he came for transplantation in 2018, तब उनका जो ग्रेड था वो नॉर्वुड्स ग्रेड 5 था। उनका जो फ्रंट एरिया था वो कम्प्लीटली बॉल्ड था। जो उनका क्राउन एरिया जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो क्राउन एरिया में उनके थोड़े हेयर रूट्स प्रेजेंट थे। तो जब हमने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिज़ाइन किया था, तब हमने उनका अराउंड 3500 प्लस ग्राफ्ट जो हमने डोनर स्कैल्प से निकाला था और हमने प्लान किया था कि उसको हम फ्रंट से और जो मिड स्कैल्प एरिया है जहाँ से उनके हेयर रूट्स चालू हैं वहाँ तक हम उनका ट्रांसप्लांट करेंगे। क्योंकि सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन अनसर्टन था, तो हमने ऐसे प्लान किया था कि हम सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन देखेंगे कि क्राउन एरिया में कितना इंप्रूवमेंट आता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो जो अब इनका रिजल्ट देख रहे हैं वो 6 मंथ्स का रिजल्ट है और उस टाइम 6 मंथ के हिसाब से इनका ऑलमोस्ट फ्रंट टू एंड एक जैसा हो गया था। तो जैसा हम फोटोज में देख रहे हैं, जो उनका क्राउन पोर्शन है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है वो पीआरपी और मेडिसिन के थ्रू आया है और जो फ्रंट उनका हेयर लाइन आया है वो ट्रांसप्लांटेशन लुक है। फिर आफ्टर 6 मंथ्स बिकॉज उनका ऐसा था, जो हायर ग्रेड था, तो हमने जो हेयर लाइन लिया था आप देख सकते हैं कि थोड़ा पीछे से लिया था। उन्होंने सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्लान किया जिसमें अराउंड 2700 प्लस ग्राफ्ट लगाए। उसमें हमने क्राउन एरिया में डेंसिटी इंप्रूव किया और थोड़ा हमने फ्रंट में भी किया था। तो आफ्टर सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन यू कैन सी द रिजल्ट्स। जो उनका फ्रंट टू एंड लुक है वो ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया था। बट अगेन इन मई 2021 केम विद द रिक्वायरमेंट कि आप मेरा जो हेयर लाइन है आपने हायर ग्रेड के हिसाब से ठीक है पीछे लिया था, बट थोड़ा मुझे आगे हेयर लाइन कर दीजिए और राजेश भाई को थोड़े टेम्पल्स भी चाहिए थे, है ना राजेश भाई? तो वो टेम्पल्स भी हमने क्रिएट किए। तो थर्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हमने टू बी प्रिसाइज 2990 ग्राफ्स लगाए जिसमें हमने अराउंड 790 ग्राफ्स बियर्ड से यूटिलाइज किए और बाकी ग्राफ्स हमने फिर से स्कैल्प डोनर से लिए। तो अगर हम इन टोटल देखेंगे तो इनका टोटल जो ग्राफ काउंट है वो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस आएगा और विद सक्सेसिव हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमने इनका लुक इम्प्रोवाइज किया है। नाउ ही हैज कम आफ्टर 6 years ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इन बिटवीन इन्होंने पीआरपी थेरेपीज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहे हैं। ये पीआरपी थेरेपीज से एवरी 3 to 4 months ये पीआरपी सेशंस कराते हैं। ओनली थिंग विच ही इज यूजिंग इज मिनॉक्सिडिल लोशन। तो मिनॉक्सिडिल लोशन ये फ्रंट टू एंड यूज करते हैं। मेडिसिन का इनका ऑफ एंड ऑन चलता है, बहुत टाइम तक मेडिसिन नहीं यूज करते हैं, बट विद एज जो इनकी थिनिंग हो जाती है तो कभी कभी ये ट्वाइस इन अ वीक मेडिकेशन यूज करते हैं। बट ही इज कंसिस्टेंट विद मिनॉक्सिडिल एंड ही इज कंसिस्टेंट विद पीआरपी सेशंस 3 to 4 sessions इन अ ईयर। तो उसके कारण अगर आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। अगर हम इनका कोम टेस्ट करें तो हम देख सकते हैं कि हेयर लाइन कितना नेचुरल है और कोई भी गैप्स नहीं है ट्रांसप्लांट में। नेचुरल हेयर लाइन के कारण इनका लुक एकदम नेचुरल आता है। आप अगर देखेंगे तो पता नहीं लगा पाएंगे कि ट्रांसप्लांट हुआ है। इवन अगर आप टेम्पल्स देखेंगे इस साइड से तो टेम्पल्स भी काफ़ी नेचुरल है। टेम्पल्स एक्चुअली में मैंने उनके एज के हिसाब से ही काफ़ी शॉर्ट टेम्पल्स बनाए हैं ताकि एक उनको लुक प्रोवाइड हो। बट क्योंकि हमारे पास ग्रास भी कम थे और काफ़ी एरिया था कवर करने के लिए। और अगर आप मिड स्कैल्प टू क्राउन एरिया पे देखते हैं तो मिड स्कैल्प टू क्राउन एरिया भी काफ़ी अच्छा डेंसिटी है। इनफैक्ट जो अगर आप डोनर एरिया पे देखेंगे, इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट फोटोज में आप डोनर एरिया देखें तो डोनर एरिया फ्रंट टू एंड काफ़ी अच्छा डेंसिटी इनको अचीव हुआ है और काफ़ी इवन रिजल्ट। तो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है हायर ग्रेड्स में, लुक इम्प्रोवाइजेशन भी पॉसिबल है हायर ग्रेड्स में, बट इट रिक्वायर्स सक्सेसिव ट्रांसप्लांट्स। अगर ऐसी हायर ग्रेड में किसी का रिक्वायरमेंट है कि बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर आप एक बार में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तो अभी अगर आप पेशेंट से भी मिलेंगे तो शायद वो भी आपको गाइड कर देंगे कि राजेश भाई एक बार में ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं। तो एक बार में आप जो ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो फ्रंट टू कुछ आपको लुक मिलेगा, बट लुक इम्प्रोवाइज करने के लिए हमको दूसरी बार तीसरी बार भी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है।